आज हम बनाने जा रहे हैं यमहा का एम्पलीफायर, जिसका मॉडल नंबर आप देख सकते हैं RX-V457। ये वही पीस है जिसको कुछ समय पहले हमने मल्टी चैनल इनपुट्स पे ऑन करके दिया हुआ था। तो जिन हमारे प्रिय मित्र का है, उनका कहना था कि मुझे सभी चाहिए, तो उन्होंने इसका DSP बोर्ड, इनपुट सेलेक्टर बोर्ड कहीं से अरेंज किया। उनके हिसाब से उन्होंने पूरा ही पीस सेकेंड हैंड में कहीं से ख़रीदा। उन्होंने ये दोनों बोर्ड चेंज किया और जो टॉप का बोर्ड है, वो टॉप के बोर्ड भी उन्होंने भेजे हैं, लेकिन उसकी कंडीशन बिल्कुल भी ठीक नहीं है। तो जो टॉप का बोर्ड है, सिस्टम कंट्रोल बोर्ड, वो जो है पुराना वाला ही है। मतलब इसका जो ओरिजिनल है, जिस पे हमने काम किया था, काफ़ी मेहनत की थी। तो चलिए, अभी हम इसको ऑल चैनल इनपुट्स चाहिए, तो उस पे हम काम करेंगे। इसको हमने फ़िलहाल DVD मोड पर रखा हुआ है। इसको हम दूसरे मोड पे भी रख कर चेक करेंगे। जैसे कि अपना क्या है, ये DT केबल। सभी इनपुट्स वर्किंग गुड हो गया है। सभी चैनल में आवाज़ है। इसके FM में दिक्कत है, इसके FM पे हम काम करेंगे। इसके FM रेडियो में है दिक्कत। ये फुल वॉल्यूम पे इतनी आवाज़ है, ज़्यादा होना चाहिए। FM में आवाज़ कम है, तो FM ट्यूनर के कॉइल्स पे हम थोड़ा काम करेंगे। आप जैसा कि देख सकते हैं, हमने जो है इसका FM रेडियो का कॉइल निकाल रखा है और इसके अंदर के PF को तोड़ करके हम इसको फिट करेंगे और अलग से PF लगाएंगे इसमें। जैसा कि आप देख सकते हैं, मैंने जो है इसके अंदर का PF तोड़ दिया है। अभी हम इसको फिट करेंगे। एनवायरनमेंट डे के मौके पर रास्पबेरी गार्नियर बीच ग्रीन अप का हिस्सा बन जाओ। 1 जून 6 AM to 10 AM for participation students please visit Garnier's Insta handle. Get ready to save big with Street Foods by Punjab Grill and Asia's 7th summer sale. Feast on thali and sizzler combos starting at just ₹239 at Street Foods by Punjab Grill. Offer is back. FM के एक चैनल में आवाज़ नहीं है,
सबसे कम दाम में। तो इधर एफएम रेडियो के एक चैनल में आवाज़ नहीं है। चलिए देखते हैं। इसका जो ये स्ट्रिप है, ये स्ट्रिप में दिक्कत थी, कालापन बहुत ज़्यादा था, तो इसको हमने थोड़ा सा क्लीन किया है। चलिए इसको अभी लगा कर देखेंगे। इसकी जो है ऑडियो फ्रिक्वेंसी की कॉइल जो है एक ओपन है। कैसे है मैं दिखाता हूँ। इसको जो है ना यहाँ पे ग्रिड आ रही है, आप सुन सकते हैं। यहाँ तक ग्रिड आ रही है, इसके आगे नहीं आ रही है, यहाँ पे आना चाहिए। ये कॉइल में कुछ गड़बड़ है, इसको खोल कर देखते हैं। ये जो है मैं आपको दिखा रहा हूँ कि ये जो ट्यूनर है इसके अंदर एक चैनल में आवाज़ नहीं है, और ये एक दूसरा ट्यूनर बॉक्स जिन हमारे मित्र का है उन्होंने ही ला कर दिया है। तो मैं आपको दिखाता हूँ कि कैसे। इसमें दो कॉइल लगे हैं, एक यहाँ पर भी दो है। ये लेफ़्ट राइट चैनल के लिए इस्तेमाल किया गया है। आप बीप पे सुन सकते हैं, मीटर पे ये कंटिन्यूटी यहाँ पर दिखा रही है, और ये यहाँ पे नहीं है। और वहीं हम इसको चेक करते हैं। ये एक कॉइल जो है, इसका एक कॉइल जो है वो ख़राब है, तो अभी हम जो है इसको लगाएंगे। कॉइल चेंज करना थोड़ा समय लगेगा, डिफ़िकल्ट है, इतना आसान नहीं है, तो मैं इस ट्यूनर का इस्तेमाल करूँगा इसमें। आप सबके लिए लेके आया हूँ क्रिकेट का ब्लॉकबस्टर। ये मैच साउथ अफ्रीका वर्सेस श्रीलंका। ब्लॉकबस्टर तो नहीं हुआ, लेकिन ब्लॉकबस्टर जरूर। यहाँ से 21 बढ़ गई श्रीलंका की। ये बढ़िया गेंदबाजी और बहुत तेज गेंदबाजी करी उन्होंने। 4 विकेट, विकेट और 2 विकेट केशव महाराज ने भी लिए। पर बात करूं ना श्रीलंका की बल्लेबाजी की, कि यार 20 ओवर का मैच है, रन बना दें, पर नहीं, एक बार कंडीशंस को खेल। और शायद 120 भी काफी, शायद हमने जो है इसका कॉइल ही बदली करना ठीक रहा। कॉइल हमने चेंज किया है इस ट्यूनर में से निकाल के। ये जो सेक्शन है आप देख सकते हैं, यहाँ पर का कॉइल हमने उधर लगाया हुआ है। तो इसमें दिक्कत थी कुछ, जिसकी वजह से मैंने कॉइल ही बदली करना उचित समझा। फ़िलहाल ये ऑल चैनल वर्किंग है, ऑल इनपुट्स वर्किंग गुड है। इसको अभी हम फिट करेंगे। फाइनली हम इस बात पे चर्चा करते हैं कि इसमें प्रॉब्लम था क्या, जिसकी वजह से सिर्फ़ और सिर्फ मल्टी चैनल में ही आवाज़ आ रही थी। तो आप गौर से देखेंगे इस जगह को, यहाँ पर एक जम्पर मारा हुआ है। इस अगर इसको काउंट करेंगे तो यहाँ से 1 2 3 4 5 6 7वें नंबर पिन पे है, जम्पर मारा हुआ है। ये आँखों से ऐसा ऊपर दिखने में ख़राब है या रस्टी है, ऐसा कुछ दिख नहीं रहा था। लेकिन जब ही इसको हमने मीटर से एक एक चीज़ को चेक किया, अच्छा खासा इसके पीछे अपना समय व्यतीत हुआ। और इधर से अगर काउंट करेंगे तो ये आता है आपका CSI। तो ये फॉल्ट था इसमें, जिसकी वजह से इसके अंदर सिर्फ़ और सिर्फ मल्टी चैनल इनपुट्स ही काम कर रहे थे। इन अदर इनपुट्स जैसे CD DVD काम नहीं करते थे, प्लस प्रोलॉजिक भी काम नहीं हो। तो सीधी सी बात है कि जब भी वो काम नहीं करेगा तो प्रोलॉजिक भी काम नहीं करेगा। तो फ़िलहाल ये वर्किंग गुड हो गया है। अगर आप डायग्राम के हिसाब से इसको समझना चाहें तो ये है वो ट्रैक जहाँ पर लिखा है CSTI, और ये 100 ohms, और ये कनेक्टर के बीच में दिखता तो नहीं है, लेकिन इंटरनली वो ट्रैक
ट्रैक जो है ओपन निकला है। तो जब भी आपको मल्टी चैनल इनपुट्स वर्किंग दिखे, अदर्स इनपुट्स नॉट वर्किंग हो, तो इन सभी ट्रैकों को सही से चेक करें, क्योंकि वो दिखता नहीं है। अगर आंखों से दिख जाए तो समझ में आता है। 100 ओम्स रेजिस्टेंस से कनेक्टर के बीच में आप मीटर से कंटिन्यूटी ज़रूर चेक करें।